ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके घर उसके स्कूल की सबसे हॉट टीचर भाड़े पर रहने आ जाती है। अब वो कैसे उस टीचर को घोड़ी बनाता है और हर रात उसकी बैंड बजाता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत साल 2005 से होती है, जहां हम फेलिक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही मूड में होता है। एक दिन जब वो अपनी क्लास में सिस्टर के लेक्चर से बोर हो रहा था तो वो सिस्टर कैरियो की गंदी ड्राइंग बना देता है। उसके कुछ दोस्त देखते हैं और आगे के स्टूडेंट को पास करते हैं। आखिर में वो ड्राइंग सिस्टर तक पहुँच जाती है। फेलिक्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और सारे बच्चे सिस्टर को बता देते हैं कि उनकी ये गंदी ड्राइंग फेलिक्स नहीं बनाई है। इस पर सिस्टर बहुत गुस्सा होती है और वो पनिशमेंट के तौर पर वो फेलिक्स को पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखकर अगले दिन तक जमा कराने को कहती है। तभी फेलिक्स अपने दो दोस्तों कार्लफिल और लाइमो के साथ कैंटीन में बैठा होता है। तभी इन तीनों की नजर निकिता नाम की एक लड़की पर पड़ती है और ये आपस में निकिता को लेकर गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़का अपनी क्रश की फोटो लेकर फेलिक्स के पास आता है और उसे अपनी क्रश की गंदी ड्राइंग बनाने को कहता है कि वो उसे देखकर प्लेजर ले सके। फेलिक्स उसके लिए ड्राइंग बना देता है। इसके बाद फेलिक्स के पास कैदी नाम की एक लड़की आती है जो फेलिक्स ही कॉलेज में इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करती है। वो बहुत ही धार्मिक टाइप की लड़की है और उसने तो चर्च में बकायदा गॉड से प्रे भी किया था कि उसे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो बहुत गुनाह करता हो, फिर कैटी उसे सही रास्ते पर ले जाएगी। इसके बाद वो उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेगी। पूरे कॉलेज में सभी जानते हैं कि फेलिक्स से ज्यादा गंदा लड़का कोई भी नहीं है, इसीलिए कैदी फेलिक्स को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। कैदी का कुछ दिनों के बाद बर्थडे आने वाला होता है। वो चाहती थी कि वो उस दिन फेलिक्स के साथ गपागप करे। इसके लिए फेलिक्स थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं था, हालांकि उसने भी ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसीलिए उसके दोस्तों को फेलिक्स पर शक होने लगता है कि कहीं वो मीठा तो नहीं, क्योंकि जब लड़की खुद सामने से गपागप करना चाह रही हो तो फेलिक्स पीछे क्यों हट रहा है। उसी रात फेलिक्स मार्केट से कुछ गंदे वीडियो के टेप घर ले आता है। साथ ही वो घर पर कुछ स्प्रिंग रोल्स बनाता है। फिर उसे याद आता है कि कुछ लोग स्प्रिंग रोल से भी प्लेजर लेते हैं, इसीलिए वो भी उससे प्लेजर लेता है। जैसे ही फेलिक्स का काम खत्म होने वाला होता है वैसे ही उसकी आंट घर आती है। उन्हें देखकर फेलिक्स यूज किए हुए स्प्रिंग रोल्स को प्लेट में ही रख देता है। जब आंट फ्रेश स्प्रिंग रोल्स देखती है तो उनसे रहा नहीं जाता। वो अनजाने में फेलिक्स के इस्तेमाल किए हुए स्प्रिंग रोल्स को खाने लगती है और ताज्जुब की बात ये है कि उन्हें बहुत ज्यादा ये टेस्टी भी लगते हैं। अगले दिन जब फेलिक्स अपने स्कूल के लिए निकलता है तब रास्ते में उसकी नजर कैटी नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, पर थोड़ी ही देर में एक आदमी उसका फोन छीनकर भागने लगता है। फेलिक्स उस आदमी को रोकता है और कैटी उसे मारने लगती है। इसी वक्त गलती से फेलिक्स के हाथों से कैटी का ड्रेस गलती से फट जाता है और सब कुछ दिखने लगता है। इससे फेलिक्स डर जाता है। वो अपनी जैकेट कैटी को देकर अपने क्लास में आकर बैठ जाता है। फिर उनके टीचर आके बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम की वजह से बायोलॉजी की टीचर ने छुट्टी दी है, मगर उनके एब्सेंट में पार्ट टाइम टीचर मिस कैटी पढ़ाएंगी। फेलिक्स कैटी को देखकर हैरान हो जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश में लग जाता है। रात में फेलिक्स के फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर बात करते हैं कि आज कैटी ने जो जैकेट पहना हुआ था वो जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी कैटी फेलिक्स को मैसेज करती है, इसीलिए फेलिक्स घर पर ही कैटी को इमेजिन कर अपना हाथ जगन्नाथ ही करने लगता है। फिर वो अपने आंट के साथ नीचे खाना खाने जाता है। तभी उसकी आंट बताती है कि 3 महीनों के लिए उनके घर पर एक गेस्ट रहने वाली है। थोड़ी ही देर में कैटी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर फेलिक्स डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है। वहीं उसकी आंट कैटी को बताती है कि ये उसका घर नहीं है, ये तो उसकी बहन का घर है। और फिर हमें पता चलता है कि फेलिक्स की मॉम और कैटी की मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं। फेलिक्स की मॉम जापान घूमने के लिए गई हुई है, इसीलिए फेलिक्स की केयर करने के लिए उन्होंने अपनी सिस्टर को बुलाया हुआ है। टेबल के नीचे से फेलिक्स को कैटी की खुली टांगे दिख रही होती है। आंट फेलिक्स को निकलने के लिए कहती है और फेलिक्स बहाना बनाता है कि नीचे कुछ कॉकरोचेस है और वो उन्हें मार रहा है, लेकिन उसे आखिर में बाहर निकलना ही पड़ता है। कैटी उसे देखकर हैरान तो होती है पर मार्केट में जो कुछ भी हुआ था वो फेलिक्स की आंट को नहीं बताती। इसके बाद फेलिक्स अपने फ्रेंड गार्लफिल को कॉल करके सारी बात बताना चाहता है, मगर कैटी फेलिक्स की लैंडलाइन की वायर ही निकाल देती है। फिर वो अकेले में फेलिक्स से बात करती है और समझाती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी ना बताए। साथ ही वो ये बात भी बताने से मना करती है कि वो फेलिक्स के घर पर रहती है। इसके बाद जब फेलिक्स अपने कमरे में सो रहा होता है तब वहाँ कैटी आकर अपना सब कुछ उतारने लगती है और फेलिक्स को मजे देने लगती है, मगर थोड़ी देर में फेलिक्स को रियलाइज होता है कि वो तो बस सपना देख रहा था। इसके बाद जब फेलिक्स कॉलेज जाता है तो वहाँ सारे लड़के कैटी को देखकर बस एक ही बात कह रहे थे कि काश वो मिस कैटी के क्लास में होते तो मजा ही आ जाता। फिर कैटी जब अपने क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि क्लास के लड़कों ने उसके लिए कुछ फ्लावर्स और गिफ्ट डेस्क पर रखे हुए हैं। वो इतने प्यार के लिए अपने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करती है, फिर पढ़ाने में बिजी हो जाती है। कॉलेज के सारे लड़के कैटी के दीवाने बन जाते हैं और उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहते हैं, पर फेलिक्स कैटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन फेलिक्स कैटी को किसी लड़के के साथ कहीं जाते हुए देखता है। उसी दिन कैटी का बर्थडे होता है, इसीलिए वो फेलिक्स को अपने साथ एक होटल में ले जाती है, पर वहाँ काफी कोशिश करने के बाद भी फेलिक्स एक्साइट नहीं हो पाता, इसीलिए कैटी रोने लगती है। तो फेलिक्स
फेलिक्स उससे वादा करता है कि किसी और दिन उसके साथ घपाघप जरूर करेगा। अब फेलिक्स अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर में कैटी भी घर आती है। वो काफी ज्यादा नशे में थी। तभी उसे पता चलता है कि फेलिक्स आज घपाघप करने गया था, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। कैटी फेलिक्स का मजाक उड़ाने लगती है कि वो आज तक घपाघप नहीं किया। तभी फेलिक्स सवाल करता है कि वो आज किसके साथ घूमने गई थी। तब कैटी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ घूमने गई थी और आज उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। कैटी फेलिक्स से बात करते करते सो जाती है। इसके बाद अब फेलिक्स सपने में देखता है कि कैथी और कैटी दोनों मिलकर उसे मजा देने की कोशिश कर रही है। अगले दिन स्कूल में वही लड़का जो फेलिक्स को बुली करता था वो फिर से फेलिक्स के पास आता है और इस बार वो मिस कैटी की फोटो फेलिक्स को देता है और गंदी ड्राइंग बनाने को कहता है। फेलिक्स उस लड़के से डरता है, इसीलिए वो कैटी की ड्राइंग बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद आज कैथी उसके साथ उसके क्लासरूम में बैठना चाहती है क्योंकि उसके प्रोफेसर किसी रीजन से नहीं आए थे। कैथी मिस कैटी से परमिशन भी ले लेती है कि क्या आज वो फेलिक्स के साथ क्लास में बैठ सकती है। फिर जब कैटी पढ़ाने लगती है तो फेलिक्स कैटी को इमेजिन कर मूड में आने लगता है। कैटी को लगता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है। वो क्लास में ही फेलिक्स को मजे देने लगती है। ये दोनों की हरकत देख कैटी भी ये देख रही होती है, पर उन्हें काफी ऑकवर्ड लग रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती। रात में फेलिक्स अपने रूम में कैटी की गंदी ड्राइंग बनाने लगता है, मगर वो नहीं बना पाता। फिर वो नोटिस करता है कि कैटी अपनी ब्रेकअप के वजह से काफी परेशान है, इसीलिए वो उसे अपना फोन देता है और कहता है कि वो जॉन को कॉल कर अपने दिल की भड़ास निकाल दे। कैटी ऐसा ही करती है जिससे उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। एक्साइटमेंट में वो फेलिक्स का फोन भी फेंक देती है। फिर वो फोन के बदले फेलिक्स को एग्जाम में अच्छे मार्क्स देने का वादा करती है। इसके बाद फेलिक्स को महसूस होता है कि उसकी मॉम और आंट के बाद कैटी ही एक ऐसी फीमेल है जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता है। कैटी के बारे में सोचते हुए वो उसकी ड्राइंग बना देता है और बुली को दे देता है, पर पता नहीं कैसे वो ड्राइंग फेलिक्स के क्लास के बच्चों के पास आ जाती है और वो एक दूसरे को पास करने लगते हैं। फिर वही होता है जिसका फेलिक्स को सबसे ज्यादा डर था। वो ड्राइंग कैटी के बेंच तक पहुंच जाती है और लड़के कैटी को बता देते हैं कि ये ड्राइंग फेलिक्स ने बनाई है। सबको लगता है कि अब फेलिक्स को डांट पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। कैटी को भी वो ड्राइंग पसंद आती है और वो फेलिक्स से कहती है कि जब वो बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा तो कहीं उसे भूल नहीं जाएगा ना। दरअसल कैटी को फेलिक्स के अंदर एक छुपा हुआ आर्टिस्ट दिखने लगा था और फेलिक्स ने जो ड्राइंग बनाई थी उसे हेंटाई कार्टून कहते हैं और इसकी मार्केट में काफी डिमांड होती है। रात में फेलिक्स कैटी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से कैटी को पूरे क्लास के सामने फेलिक्स की झूठी तारीफ करनी पड़ी। तब कैटी कहती है कि उसने एक भी चीज झूठ नहीं कही। उसे सच में लगता है कि फेलिक्स फ्यूचर में एक बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। इसके बाद कैटी फेलिक्स को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाने लगती है और तभी वहाँ फेलिक्स के दोनों दोस्त आ जाते हैं। वो कैटी को फेलिक्स के घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर फेलिक्स और कैटी दोनों गारफेल और लाइलिक्स को चेयर पर बांध देते हैं। गारफेल और लाइलो फेलिक्स पर गुस्सा करते हैं कि उसने ये बात छुपाई कि मिस कैटी उसके साथ रहती है। तब फेलिक्स उन्हें सारी बात बताता है कि उसकी और कैटी की मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर भी फेलिक्स के दोस्तों को फेलिक्स से जलन होती है क्योंकि फेलिक्स की गर्लफ्रेंड भी थी और वो कैटी के साथ रहता है, जिस पर पूरा कॉलेज मरता है। और दूसरी तरफ गारफेल और लाइलो है जिन्होंने किसी को डेट तक नहीं किया। ये जानने के बाद कैटी उन्हें एक बार में ले जाती है जहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ इन दोनों के साथ घपाघप करती है। वहीं फेलिक्स काफी नर्वस होता है क्योंकि उसे जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से घपाघप करने की कोशिश करनी होगी। उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि इस बार भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाएगा। तब घर लौटने के बाद कैटी फेलिक्स को कुछ टिप्स देने लगती है। अभी फेलिक्स को कैटी के लिए कुछ फील होता है और वो उसके साथ लवलपाटा कर देता है। अगले दिन वो कैटी को बताता है कि उसने कैथी से ब्रेकअप कर लिया है। इस पर कैटी कहती है कि कल रात जो हुआ वो उसे बढ़ा सकती थी अगर वो फेलिक्स की टीचर नहीं होती तो, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन कॉलेज वाले कैटी को काम से निकाल देते हैं जिससे कैथी खुश हो जाती है। फिर जब फेलिक्स अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाता है तो उसे वहाँ कैटी और जॉन का वीडियो दिखता है जिसे जॉन ने अपने ब्रेकअप के बाद लीक कर दिया था। अब फेलिक्स को समझ में आता है कि कैटी को कॉलेज से क्यों निकाला गया। फेलिक्स को ये सही नहीं लगता और वो दुकान पर तोड़फोड़ करने लगता है और जब वो घर आता है तो वहाँ से कैटी जा चुकी होती है। इंटरनेट पर सभी लोग कैटी के वीडियो की बातें कर रहे होते हैं। इसके सोल्यूशन में फेलिक्स खुद का मजा लेता हुआ वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और फेलिक्स के प्लान के मुताबिक सारे लोग कैटी के वीडियो को भूलकर फेलिक्स के वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं। इसके कारण फेलिक्स को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फेलिक्स कैटी की याद में शराब पीना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद कैटी फेलिक्स से मिलने आती है। दोनों घपाघप करते हैं जिसके बाद कैटी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाती है। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। अब फेलिक्स एक एंटाई आर्टिस्ट बन चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है, मगर वो अभी तक कैटी को नहीं भूल पाया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।